Hello friends, welcome back to SN Biology classes. My name is Nikita and हम पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी है और भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो जनरल्स थी। अभी आज हम ब्रेन के जो डिटेल वीडियो है उसके बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो कल देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फोर ब्रेन, पहला हमारा कौन सा है, फोर ब्रेन। सेकंड हमारा है मिड ब्रेन और थर्ड हमारा क्या है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हम फोर ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। क्या होता है, PRO, प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, प्रोजेनसेफेलॉन, सेफेलॉन, इसको हम प्रोजेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। हम मिड ब्रेन को मीजेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मीजेनसेफेलॉन। थर्ड हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये जो हमारा फोर ब्रेन है इसको अगेन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, जिसमें होते हैं क्या, सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है, और फिर उसके बाद होता है डायनसेफेलॉन और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने कौन से पार्ट पे, सेरेब्रम, सेरेब्रम पे। तो सेरेब्रम को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेरेब्रम। तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होने वाला है, ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया। सबसे पहले ये सेरेब्रम जो हमारा होता है ये हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है, अप्रोक्स ये 2/3 ब्रेन का पार्ट बनाता है। तो सेरेब्रम हमारे हमारे ब्रेन का, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, तो इसका ये पूरे का 2/3 पार्ट बनाता है ब्रेन का। 2/3 पार्ट हमारे ब्रेन का बनाता है और अप्रोक्स 2% पूरे बॉडी वेट का कौन कंटेन करता है, सेरेब्रम में होता है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। इट फॉर्म्स it makes approx 2/3 ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो 2/3 ऑफ ब्रेन कौन बनाता है, सेरेब्रम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। मतलब जो हमारा सेरेब्रम है, मान लीजिए सेरेब्रम है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये जो दोनों पार्ट्स है वो डिवाइड कैसे होते हैं, एक कोई और अलग रेड पेन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक स्ट्रक्चर से, नर्व फाइबर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। ये हमारा क्या है, कार्पस कैलोजम। ठीक है, तो ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर्स में कौन डिवाइड करता है, कार्पस कैलोजम। तो जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो इट हैज 2 हेमिस्फीयर्स। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं पहले। इट हैज 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये कैसे डिवाइड होता है, इनको कौन डिवाइड करता है, कार्पस कैलोजम। ठीक है, तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं इनको डिवाइड करने वाला पोर्शन जो होता है वो कार्पस कैलोजम होता है। तो ये भी लिख लेते हैं एक पॉइंट। दीज हेमिस्फीयर्स, ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं सेरेब्रम के, वो उनको डिवाइड कौन करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कौन होता है, तो वो होता है कार्पस कैलोजम। दीज हेमिस्फीयर्स are divided
into 2 parts by corpus callosum। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो हेमिस्फीयर्स होते हैं इनमें 4 लोब्स होते हैं। जो हमारे चारों हेमिस्फीयर्स होते हैं इनमें 4 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? इनमें 4 लोब्स होते हैं। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, इनमें क्या होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। ये चारों लोब्स कौन कौन से हैं? पहला हमारा हो गया फ्रंटल, दूसरा क्या हो गया टेम्पोरल, थर्ड वन इज पेराइटल एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल। ठीक है, पहला क्या हो गया फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। सेकंड हमारा हो गया टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। थर्ड हमारा है क्या पेराइटल लोब, पेराइटल लोब एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल, ऑसिपिटल। तो ये हमारे 4 लोब्स हो गए। तो एक बार पूरी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है फोरब्रेन। फोरब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरेब्रम, डाइएन्सेफेलॉन, ओल्फैक्टरी लोब्स। और फिर है हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद है हाइंड ब्रेन। तो फोरब्रेन में हम सेरेब्रम वाले पार्ट को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो जो सेरेब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट बनाता है। ठीक है, और इसमें 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। इन दोनों हेमिस्फीयर्स को कार्पस कैलोजम डिवाइड करता है। ठीक है, कार्पस कैलोजम 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये जो हेमिस्फीयर्स हैं इनमें 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे? फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑसिपिटल। तो अभी आगे चलते हैं। हम और भी कुछ कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेरेब्रम के बारे में। तो सेरेब्रम का जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। तो जो आउटर लेयर ऑफ ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम होता है वो बना होता है इसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एक ये पॉइंट है हमारा आउटर आउटर लेयर ऑफ cerebrum is made up of किसका बना होता है? cerebral cortex का। ओके, let's use this cerebral cortex। ठीक है, किसका बना होता है? cerebral cortex का बना होता है। और जो आउटर लेयर होता है हम इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। इसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा इनर लेयर होता है ये तो हमारा आउटर लेयर हो गया, उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। और जो हमारा इनर लेयर होता है, जो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। वो वाइट मैटर का बना होता है, वाइट मैटर। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप का भी बन सकता है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो कौन से मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर का या वाइट मैटर का। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मान लीजिए ये ऐसे हमारा सेरेब्रम है, तो इसमें कुछ कुछ कॉन्वोल्यूशंस और डिप्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? गायरी एंड सल्काई। ठीक है, दीज ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इट कंटेन convolutions एंड डिप्रेशंस। तो जो कॉन्वोल्यूशंस होता है उनको हम गायरी बोलते हैं और डिप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? सल्काई। कॉन्वोल्यूशंस एंड डिप्रेशंस। ठीक है, तो जिन कॉन्वोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गायरी और इसको हम बोलते हैं डिप्रेशंस को क्या बोलते हैं? सल्काई। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एकोमोडेशन एरिया को बढ़ा सकें। तो ये जो गायरी और सल्काई होती हैं ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो
नर्व्स की एकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए, जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने के लिए वर्क करता है। तो ये पॉइंट क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है, टीजीटी या पीजीटी लेवल पे आ जाए कि गायरी और सल्काई जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि उसमें जो नर्व सेल्स की अकोमोडेशंस है वो हो सके, ढेर सारे नर्व सेल्स के जो सिग्नल्स हैं वो आ सके इसमें। ठीक है, तो अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ कुछ और चीज़ें, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारे कुछ कुछ एरियाज होते हैं, फंक्शनल एरियाज जिनको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैव एरियाज, इनको हम फंक्शनल एरियाज बोलते हैं, फंक्शनल एरियाज। ठीक है, अब ये फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास हमारे कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं। ठीक है, एरियाज होते हैं, और ये कितने फंक्शनल एरियाज हैं, ये हमारे 3 फंक्शनल एरियाज हैं। कितने? 3 हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, है सबसे पहला सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया। सेकेंड वन इज मोटर एरिया, मोटर एरिया। एंड थर्ड लास्ट वन इज एसोसिएशन एरिया। तो ये एसोसिएशन एरिया के बारे में हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो ना तो प्योरली सेंसरी होती है, ना तो वो प्योरली मोटर होती हैं। तो सेंसरी एरियाज क्या है? सेंसरी एरियाज हमारे क्या होते हैं, ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन के फंक्शन हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, और उनको सेंस ऑर्गन के फंक्शंस को कैसे बैलेंस करना है वो चीज़ों का फंक्शन करते हैं। तो इनका क्या काम है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? देखना, सुनना, एनीथिंग, विजुअल, ऑडिटरी, ये सारी चीज़ें ये हमारे सेंस ऑर्गन की कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को। मोटर एरियाज में क्या है, मोटर एरियाज क्या होती हैं, ये सारी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। ठीक है, ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एसोसिएशन एरिया जो होता है वो इंटेलेक्चुअल चीज़ों से अटैच होता है। ठीक है, तो एसोसिएशन एरिया क्या होता है, ये इंटेलेक्ट से अटैच होता है। किससे? इंटेलेक्ट। जो भी हम बुद्धि वाली चीज़ें करते हैं ना, इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल एरिया। एक सेकेंड, इसमें पॉइंट्स ये हैं कुछ। इंटेलेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी हो गई फर्स्ट, किसी चीज़ को हम याद रख पाते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? एसोसिएशन एरिया करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये इंटर सेंसरी वर्क करता है। इंटर सेंसरी मतलब कोई भी दूसरे ऑर्गन से, दूसरे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे उनसे जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं उनसे आने वाली जो भी जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको ये फंक्शनिंग में ले आने का काम करता है। तो ये इंटर सेंसरी भी होता है। ओके, सॉरी, इंटर सेंसरी। इंटर सेंसरी और मेमोरी का। ठीक है, और क्या होता है, एक इसका एक और चीज़ लिख लेना, क्या, कि ये नाइदर प्योरली सेंसरी नॉर अ मोटर इन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे सेरेब्रम के बारे में चीज़ें हो गई। तो अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं सेरेब्रम में क्या है, कि सेरेब्रम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे सेरेब्रम के फंक्शन से कई बार आते हैं। तो अभी हम सेरेब्रम का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सेरेब्रम का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, फंक्शन ऑफ, ये काफ़ी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, ये हम पॉइंटर्स में लिख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे।
ताकि हमको याद करने में ये बहुत आसानी रहे। तो ये क्वेश्चन का मोस्टली जो होता है वो सेरेब्रम के फंक्शन से आ जाते हैं। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है उसको हम देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स में करके। ठीक है, सबसे पहले जो सेरेब्रम का फंक्शन होता है पहले ही हमने देखा, वो हमारे सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट है वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, चलना फिरना, डांसिंग करना, लिखना, कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट, उनको कौन कंट्रोल करता है, वो करता है हमारा सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारे नॉलेज को बैलेंस करके रखता है, नॉलेज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, नॉलेज के लिए वर्क करता है। थर्ड इज, ये हमारे विल पावर को कंट्रोल करता है। तो जो हमारी विल पावर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑर्गन है, वो सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम क्या फंक्शन करता है, वो विल पावर को कंट्रोल करता है। विल पावर हो गया। फोर्थ वन है इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस पे स्टार लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार ही ये पूछता है कि कौन सा जो रीजन है ब्रेन का, या कौन सा रीजन फोर ब्रेन का है जो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस के लिए रीजन कौन सा है, तो वो कौन है, हमारा सेरेब्रम। ठीक है, फिफ्थ क्या है, जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। एक और चीज लिख लेते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है। ठीक है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो कौन डिसाइड करता है, वो सेरेब्रम डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ 6 फंक्शंस हो गए हमारे सेरेब्रम के। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेरेब्रम के बाद डायनसेफेलॉन है ना, तो डायनसेफेलॉन में कौन कौन सी चीजें हैं उसको देख लेते हैं। एक नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं डायनसेफेलॉन के बारे में। डायन, अच्छा हाँ, मोस्टली बुक्स में क्या लिखा रहता है कि जो फोर ब्रेन के दो पार्ट, तीन पार्ट्स हैं, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन की जगह वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस लिखते हैं। तो डायनसेफेलॉन किसका बना होता है, मतलब डायनसेफेलॉन में दो चीजें होती हैं, थैलेमस होती है और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये दो चीजों से मिलके डायनसेफेलॉन बना होता है। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन में सबसे पहला हमारा टॉपिक फिर क्या होगा, थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं थैलेमस की क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद और चीजों को बारे में फोकस करेंगे। इनको सॉरी, जो थैलेमस होता है, थैलेमस के बारे में बात करते हैं, तो थैलेमस जो होता है वो कवर्ड होता है सेरेब्रम से। किससे कवर्ड होता है, थैलेमस इज कवर्ड बाय सेरेब्रम, ये कवर्ड होता है सेरेब्रम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थैलेमस का, ये जो होता है ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, किस चीज के लिए, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। जितनी भी हमारी सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग वाली प्रोसेसेस हैं उसके लिए ये क्या कर, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब ये जितने भी सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं और जितनी भी हमारी मोटर एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सा रीजन होता है, हमारा थैलेमस। तो इसमें हम लिख लेते हैं मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग।
ठीक है। थर्ड क्या है, ये जो होता है थैलेमस, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस हमारे सिग्नल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक फॉरवर्ड करने का काम करता है। इट फॉरवर्ड signals to the cerebral cortex, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा। ये वाली एरिया को हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हेडिंग क्या होगी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है, हाइपो मीन्स होता है नीचे, ठीक है, मतलब बेस, इसका मतलब होता है बेस। किसके बेस पे, थैलेमस के। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ थैलेमस, ये प्रेजेंट होता है थैलेमस के बेस पे, ठीक है। ये होता है, ये इनमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो ढेर सारे सेंटर्स कैरी करता है, मतलब इनमें ढेर सारी चीज़ों के लिए ढेर सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, खाने पीने की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, होम्योस्टेसिस को कंप्लीट करने के लिए। तो इनमें क्या होता है, इट कंटेन्स सेंटर्स फॉर मेजर एक्टिविटीज। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, इट कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स, ठीक है। वो सेंटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये जो हाइपोथैलेमस का सेंटर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या होता है इसका, ये जो सेंटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जो एक्टिविटीज हैं इनमें से सबसे पहला है क्या, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। ये हमारे खाने पीने की और प्यास की, थर्स्ट की एक्टिविटीज को, जो हमारे उसकी इच्छाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। देन क्या है, स्लीप वेक साइकिल को, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, मतलब कंट्रोल करता है थिंक। फिर हमारे इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करता है, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। और क्या करता है, ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, क्या करता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस वाला रीजन, हाइपोथैलेमस वाला जो रीजन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ये एक हार्मोन भी, जैसे एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ये कभी कभी नहीं, हमेशा ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, और वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो उसको भी, वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। तो अभी हमारा ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन का।
तो नेक्स्ट क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, एक और पेज ऐड करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, और एक और नाम क्या होता है, मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने वाला रीजन जो होता है वो क्या है, मिड ब्रेन होता है ये। ठीक है, अच्छा एक और, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। आपने ब्रेन स्टेम नाम सुना होगा। ब्रेन स्टेम क्या होता है उसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी हम मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन हमारा ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये थैलेमस और पोन्स के बीच में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, थैलेमस और पोन्स के बीच में। पोन्स कौन है, हाइंड ब्रेन का रीजन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये या तो फ्रंट फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसमें टू टाइप्स के रिलाय न्यूक्लियाइज होते हैं। इनमें टू टाइप्स के क्रैनियल नर्व्स को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियाइज होती हैं। तो वो क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी 12 पेयर्स। उनमें से ये दो क्रेनियल नर्व्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उनके लिए इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये दो क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हैं, पहला ओक्यूलोमोटर जो हमारी किस एक्टिविटी को, ऑडिटरी एक्टिविटी मतलब सुनने की क्षमता को रेगुलेट करता है, ये हमारी ऑडिटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। सेकंड क्या है हमारा, ट्रॉक्लियर। ठीक है, सेकंड कौन सी क्रेनियल नर्व है, ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर ये हमारा क्या कहता है, विजुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो ये इतना हो गया मिड ब्रेन के बारे में। इसके लास्ट वाला हमारा क्या है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में तीन पोर्शंस होते हैं, हमने देखा था कौन कौन से हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेड्यूला, जिसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, मेड्यूला या फिर मेड्यूला या तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये हमारे मिड ब्रेन का रीजन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अभी हम सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेरेब्रम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे। तो सेरेबेलम को हम वॉलेटरी एक्शंस की जो प्रिसाइजिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्शंस ऑफ वॉलेंट्री प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो ये एक प्रिसाइज एक्टिविटी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन वर्क करता है, सेरेबेलम होता है। और ये बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है, ये हमारे ईयर से, हमारे जो ईयर कानों से सिग्नल्स को परसीव करता है, रिसीव करता है। ठीक है, उनसे ये सेंसेशन क्रिएट करता है। तो ये तीन चीजों को लिख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसीजन प्रिसीजन इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज, वॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे कि हो सकती है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो वो प्रिसीजन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मली साइकिल चलाना वो दूसरी चीज हो गई, बट एक कोई भी काम को बहुत प्रिसीजन के साथ करना वो क्या हो गया, वॉलेंट्री प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्टिविटी। तो जिसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेरेबेलम करता है।
और हाँ, इसमें क्या होते हैं, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। बॉडी पोस्चर ये क्या करता है, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है और हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम इनर ईयर। ये हमारे इनर ईयर से सिग्नल्स को रिसीव करता है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम इनर ईयर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेरेब्रम के बारे में। अभी हमारा क्या है, थोड़ा सा रीजन बचा है, नेक्स्ट पेज एक ऐड कर लेते हैं और दो तीन चीजें बची हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले अभी बात करेंगे पोन्स के बारे में। PONS हमारा पोन्स हो गया। पोन्स क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको कि हम रेस्पिरेटरी सेंटर किसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी रेस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड, कि किस हम फ्रीक्वेंसी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन के फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड, कि कितनी सांस हम कितने टाइम में ले रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट फाइबर ट्रैक्स होती हैं, फाइबर होती हैं अलग अलग ब्रेन में, उनको ये इंटरकनेक्ट का काम करता है, इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो बोन्स को हम रेस्पिरेटरी रीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसमें होते हैं डिफरेंट फाइबर ट्रैक्स जो क्या काम करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं ब्रेन के डिफरेंट रीजन को, इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये हो गया पॉन्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है मेड्यूला। कौन सा है, मेड्यूला। ठीक है, ठीक है, तो मेडुला जो होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जितनी सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडुला होता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन के बारे में। एक नया सा चीज़ है, नया सा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है, ठीक, हम उसको एक बॉक्स में लिख लेंगे। तो हम अभी एक चीज देखेंगे, मेडल कहते हैं उसको, ब्रेन स्टेम के बारे में, सॉरी। हाँ, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट चीज को लिखेंगे। ये बॉक्स को थोड़ा जूम करते हैं, बॉक्स का है, ओके। तो इसमें क्या लिखना है हमको, ब्रेन स्टेम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसको स्टार इसलिए लगाएंगे क्योंकि ब्रेन स्टेम से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन स्टेम जो होता है किस किस चीज़ों का बना होता है और ब्रेन स्टेम है क्या। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है,
तो ब्रेन स्टेम बेसिकली बना किस चीज़ का होता है? सबसे पहले ये होता है ब्रेन स्टेम में होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है पोन्स वाला रीजन और होता है इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा ब्रेन स्टेम बना होता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या लिखेंगे? कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। हमने अपने पूरे इस सेकेंड लेक्चर में हमारी सारी ब्रेन के बारे में चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, न्यूरॉन्स के क्या टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे साइनेप्स और सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू।